हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हो सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए जी, तो अब कोई रुकावट नहीं, अब बिंदास चलते जाना है। सब लोग एकदम बढ़िया मस्त हैं। अच्छा, चलिए चलिए, सभी का स्वागत। देखिए, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, हमने स्टार्ट किया था रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। और आपको बेसिक चीजें कुछ बताई थी, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया था। हम्म। अच्छा कमलेश। ओके। हम एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया रहा। ठीक है, चलो, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाते हैं, फिर इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करवाने हैं। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी लोग आज लाइव देख रहे होंगे यहां पर, उन्होंने पुरानी क्लास जरूर देखी हुई होगी, है ना? अगर आप में कोई भी ऐसा है जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, तो आप पहले वो देखिए, नहीं तो आज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ। ठीक है, चलो। देखो, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, आप उसे समझ जाओगे। मैं आपसे कहूं कि 80 को 25 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर 80 को 25 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपको भी दिख रहा है कि अगर 25 से डिवाइड करेंगे, 25 का 3 गुना 75, 25 3 जा 75, 75 निकल जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आपका रिमाइंडर 5 आ जाएगा। हाँ या ना? अब इसी चीज को मैं और कैसे कर सकता हूं, वो सुनिएगा। अगर मैंने कहा कि 80 को 25 से डिवाइड करो, और मैं यहां पे देख रहा हूं कि अगर कोई ऐसा नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जिससे मैं सभी को कैंसिल कर सकता हूं, तो क्या कर सकते हैं? देखो, मुझे एक बात पता है कि ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 16 बार, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। मतलब आपने क्या करा? आपने इस पूरे को किससे डिवाइड करा है? 5 से डिवाइड करा है। ऊपर और नीचे दोनों नंबर को आपने 5 से डिवाइड करा है। अब ये बन गया 16/5। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, सो 5 3 जा 15, 5 दिया 15, 15 जाएगा यहां से निकल, बचेगा केवल एक। लेकिन रिमाइंडर एक नहीं माना जाएगा। क्यों? आपने जिस नंबर से डिवाइड किया, उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपने 5 से डिवाइड किया था, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका फाइनल रिमाइंडर कितना रहेगा? 5 रहेगा। ये छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन अभी ये बहुत आपको काम आएगा, है ना? छोटा पैक है लेकिन बड़ा धमाका है ये। समझे? जिस नंबर से डिवाइड करोगे, उसी नंबर से बाद में रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। आप चाहें तो और एक बार, दो बार भी डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग संख्याओं को भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसी स्थिति बनेगी, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इधर 30 लिखा है, इधर 40 लिखा है, और यहां पर आपके पास जो है, ठीक है, हम ऐसा कौन सा नंबर ले सकते हैं? मान लीजिए 80 हमने यहां पे ले लिया, है ना? मान लीजिए 5 से ये भी कैंसिल हो गया, 5 से ये भी कैंसिल हो गया, 4 से ये भी कैंसिल हो गया, 4 से ये भी कैंसिल हो गया। तो आपने एक बार 5 से डिवाइड करा, फिर एक बार 4 से डिवाइड करा, मतलब आपने कितने से डिवाइड कर दिया? 20 से। तो आगे जो नंबर आएगा उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। बाकी अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको उससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहां 34 इंटू 97, 222 और 114 डिवाइडेड बाय 95। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा?
समझ गए क्वेश्चन? जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म। चलो देखें, अब सुनिएगा। देखो ये बेसिकली क्या है, हम एक इसमें बस अपनी भाषा में कहें तो हम इसमें एक जुगाड़ लगा रहे हैं। ये क्या है, एक कैलकुलेशन को कम करने का तरीका है। यहां पर मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। अब सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास ये 19 से 5 बार कैंसिल हो सकता है और 19 से ये 6 बार कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 19 के टेबल में और कोई नंबर नहीं आता है ना। 19 पंजे 95, 19 छंग 114, 19 फाइव जा 19 सिक्स जा। अब बस इस पे आके हम रुक जाएंगे। अब देखो 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा, देखो ये 135 से कितना कम है, एक कम है, -1। ये आपका 95 से कितना ज्यादा है, तो ये 2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। 2 का दुगना 4, तो ये कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं, तो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उसी से माइनस करोगे। तो 5 में से 4 जाएगा तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। लेकिन आपने किस नंबर से डिवाइड करा था, 19 से, तो जिससे डिवाइड करोगे उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका फाइनल आंसर जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 19। 19 इसका आंसर आएगा। अब समझ में आया आपको इस ट्रिक का क्या फायदा है ना। ये 19 से दोनों कैंसिल हो रहे थे, तो अब आपके लिए ये पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 5 में। 5 के हिसाब से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबसे लास्ट तक पहुंचकर जो आ जाए, आपने 19 से डिवाइड करा था, 19 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। फाइनल रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। बोलिए, कोई समस्या किसी को? हाँ, ठीक। चलो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी ने लास्ट वाली क्लास अटेंड नहीं करी तो बिल्कुल आप आपका टाइम मत खराब करो, पुरानी क्लास देखो, सब समझ में आएगा कि ये 135 क्यों लिखा है, 95 क्यों लिखा है ना। पुरानी क्लास अब देखो, कोई दिक्कत आपको नहीं आ सकती। ठीक है जी। हाँ, चलो और आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 इंटू 117, 4137। पहले मुझे पूरा क्वेश्चन लिख देने देना ना। 4137, 4173, सॉरी 4173। इसके बाद आपका 648 इसके बाद 95। इसके बाद आपका है ठीक है 543496। और लास्ट में आपका है 136। और इस पूरे को आपको सॉल्व करना है और बताना है कि अगर इसको डिवाइड किया जाए 100 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, इस कंसेप्ट का कोई नाम नहीं है, अगर कुछ होगा तो आपको हम बताएंगे। हम्म।
लगाओ दिमाग। हिंट करूं आपको या आप लोग कर लोगे? देखो, आपको छोटा सा हिंट कर देता हूं, देखिएगा पूरा ध्यान से। इसको हम इसी डिवाइड वाले कंसेप्ट से ही करेंगे तो हमारा आंसर काफी जल्दी आ जाएगा। आप यहां पे एक छोटा सा काम करो, आपका टारगेट है इसे छोटे से छोटे नंबर में कन्वर्ट करना। वैसे 100 है, लेकिन छोटे नंबर में हम इसको कन्वर्ट करने की अगर कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं 5 बार, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 5 से कैंसिल होगा 20 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना, 19 बार, है ना। अब यहां पर 20 है और यहां पर मुझे ये छोटा नंबर दिख रहा है, तो अब एक काम करते हैं, पहले हमने किससे डिवाइड किया, 5 से, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और 4 से ये अगर आप कैंसिल करने जाओगे तो 4 का 3 गुना 12 और 4 इंटू 4 16। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, इसको करिए, आराम से आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा, आपने 5 और 4 का भाग दिया है तो आखिरी में 20 का आपको मल्टीप्लाई करना है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वापस देखो 5 वाला क्वेश्चन बन गया, 5 मानकर पूरा क्वेश्चन आप कर दीजिए, करिए जल्दी से। हाँ जी, चलो समझो अब जरा क्या आंसर आएगा, सुनते जाना आप। हम सबसे पहले यहां पे 5 का भाग देंगे, तो ये 40 से कितना कम है, 1 कम है। इसको भाग दिया तो ये आपके लिए 115 है, मतलब ये 2 है। ये आपका 73 है। भाई 5 के लिए हम वैसे भी केवल लास्ट डिजिट देखते हैं, ये आपको भी पता है ना। तो अगर इसको देखें तो ये आपके 5 से 2 कम है। हर चीज को 1 और 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। 75 से कितना ज्यादा है, 2 है। 19 कितना कम है, 1 है 20 से। और ये कितना कम, ये 96 से, मतलब 1 ज्यादा है 5 से, तो 1 लिख लेंगे। और 34 जो है 35 से 1 कम है, तो माइनस का 1 लिख लेंगे। अब यहां पे हम देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो सकता है। माइनस माइनस और माइनस माइनस का काम खत्म हो गया। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना हो गया 8, ये आ गया जी आपका 8, ठीक है। और आपने किससे डिवाइड करा था, आपने डिवाइड करा था यहां पर 5 और 4 से। हालांकि आप एक काम और कर सकते हो, 8 है ना, तो 8 को 5 से, जब तक आपको जिससे भाग दे रहे हो उससे छोटा नंबर ना मिले तब तक आप बार बार डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो फाइनली 3 आएगा। और आपने 5 और 4 से डिवाइड किया था, तो 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 60 आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, एकदम सही, 60। बोलिए, समस्या किसी प्रकार की? ठीक है। इसलिए क्या होता है, सारा खेल पुरानी क्लासेस पे डिपेंड करता है। आप रेगुलर साथ में पढ़ोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, है ना। बस रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी, कोई समस्या आपको कभी आ ही नहीं सकती। यस,
60 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप बाय चांस यहां डिवाइड नहीं करते तो 8 का गुणा 20 में करते 160 आता, फिर आप उसमें 100 का भाग देते तब भी 60 आता, लेकिन पहले ही छोटी संख्या ले आओ तो बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो ग्रेट। इसके बाद आपको एक ही क्वेश्चन से वैसे आप समझ जाओगे, कभी कभी 100 का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में पूछा जाता है कि अंतिम 2 अंक बताइए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, समझना है ना। एक क्वेश्चन है 6397 मल्टीप्लाई बाय 9398 इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो आप 7007 से 7007 से, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3111 से 3111 से। इस पूरे को अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर नहीं, सॉरी, इस बार आपको क्या बताना है, लास्ट 2 डिजिट्स बताना है। देखो अल्टीमेटली 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर 100 से छोटा आएगा। रिमाइंडर अगर केवल 9 बचेगा, 9 तक बचेगा तो सिंगल डिजिट, 9 से ज्यादा आएगा तो डबल डिजिट। आपको लास्ट के 2 डिजिट्स बताना है, आखिरी के 2 अंक बताने हैं कि उसमें रिमाइंडर क्या आएगा। करिए। नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्रज्ञा, ये पूछ के आपने ये बता दिया हमें कि आपने पुरानी क्लास नहीं देखी, और हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि पुरानी क्लास देख लो। फिर भी आपकी इच्छा है तो आप इसे कंटिन्यू करें, समझ में आपको नहीं आएगा। क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपको क्या हम बोल रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हो? नहीं, आंसर अलग अलग नहीं आ सकते हैं, आंसर सबसे सेम आएंगे। हाँ, बोलिए जी। हाँ, चलो देखो, एक बात मुझे बताओ, 100 एक इतना बढ़िया नंबर है ना। कोई भी नंबर होगा, अगर 63,962 हो, या 3962 हो, या 962 हो, या 62 हो, है ना, आपको केवल और केवल 100 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट्स देखने पड़ते हैं और कुछ नहीं है। 100 से डिवाइड करोगे तो अब देखो, अगर मैं इस पूरे को अगर इस पूरे को देखते जाना, मान लीजिए ये 6400 होता तो ये 100 से भाग जाता। 6400 से कितना कम है? 3 कम है। ये 939400 होता तो ये कितना कम होता? ये 2 कम होता। ये 7000 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। और ये 3100 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। आपको नियरेस्ट 100 का मल्टीपल ढूंढना है, 100 के आसपास वाला ढूंढना है, किसमें 100 का भाग जाता है। तो 6400 में 100 का भाग जाता है, उससे 3 कम। 9400 से 2 कम। 7000 से 7 ज्यादा। 3100 से 11 ज्यादा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3 2 जा 6, 7 6 7 जा 42। इसको अगर आपने 11 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 2, 4 और 2 2 6, और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 462 आएगा। और आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 100 से। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 62। ये आपका आंसर है, 62, 62। अब बोलो,
ठीक है, रिमाइंडर इसका क्या आएगा 62। तो लास्ट 2 डिजिट जब भी पूछा जाएगा तो आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, 100 दिया जाएगा। लास्ट 3 डिजिट्स पूछेंगे तो 1000 आएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। अब आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब एक बहुत ही अच्छी चीज हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द्विपद प्रमेय जिसको हम बोल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसको हम एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि क्या होता है। ए एक्स प्लस के की पावर एन हो और अगर आप इसे ए से डिवाइड करें तो आपका जो रिमाइंडर होगा, आपका जो शेषफल होगा वो हमेशा के की पावर एन होगा। ये कंसेप्ट है। देखने में बड़ा आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्या है, लेकिन अभी 2 उदाहरण बताऊंगा, आप बोलोगे सर बस इतना सा था क्या। ठीक है जी, अब सुनिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा इधर चलते हैं, आपसे हमने कहा कि भाई आप बताइए 61 की पावर 399 को अगर, ठीक है, अगर हम यहां पे 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब आप एक बात समझना, 61 जो है इसको मैं 60 प्लस 1 लिख सकता हूं, है ना, और अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, ये तो निकल जाएगा। मतलब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1 की पावर 399, और अगर 1 की पावर 399 है तो आपका आंसर 1 ही आएगा क्या, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, अभी माइनस प्लस का कंसेप्ट में समझा रहा हूं, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो अब यहां पर आप देखिए ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ऐसा था, वो वाला मैं लिख रहा हूं, 12 इंटू 5 प्लस 1 की पावर 399 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो अगर 12 है और 12 के मल्टीपल में कुछ भी है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 की पावर 399। बेसिकली क्या है कि अगर a है तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल हो गया तो ये पूरा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो केवल और केवल क्या बच जाया करेगा, k की पावर n। देखो 12 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना भाई, 12 का किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए क्या होता है, ये हट जाता है, तो आपके पास केवल और केवल क्या बचता है, k की पावर n। ये चीज यहां पे आती है। आपको एक और उदाहरण बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि 256 की पावर 1334 को अगर 255 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा इतना काम करना है कि इस नंबर से इसको आप डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले नंबर को जितनी बार डिवाइड कर सकते हो आप कर दो, है ना। तो 255 से एक ही बार डिवाइड कर सकते हो तो 1 आ गया, रिमाइंडर 1 बचा। अब 1 की पावर कितनी है, 1 की पावर है 1334, और इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यही आपका आंसर है। बताएं, क्लियर है। आंसर इसका भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, बिल्कुल ठीक। इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम, और ये आपको सबसे ज्यादा इस चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, चलो अभी इसमें और कुछ कंडीशंस होती हैं, वो जरा आप जल्दी जल्दी अच्छे से सुन लें कि वो क्या होती है। जैसे हमने आपसे कहा कि आप बताइए 126 की पावर 128 डिवाइडेड बाय 125, है ना। फिर हमने कहा कि 126 की पावर 129 डिवाइडेड बाय 125। ये हो गए 2 क्वेश्चंस। अब आगे देखो, 124 की पावर 128
डिवाइडेड बाय 125 और 124 की पावर 129 डिवाइडेड बाय 125। अब इन चारों के आंसर्स आप मेरे साथ निकालते चलना और यहां पर चीजें समझना, है ना। अच्छा, एक चीज इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता है तो, अगर मैं +1 की पावर, मान लीजिए मैंने 98 करा तो आंसर प्लस का 1 आएगा। अगर +1 की पावर 99 है तब भी आंसर प्लस का 1 आएगा। लेकिन -1 की पावर 98 है तो आपका प्लस का 1 आएगा, मतलब 1 आएगा। और -1 की पावर अगर 99 है तो आंसर भी आपका आखिरी में क्या आना है, माइनस। मतलब अगर आपका नंबर पॉजिटिव है, प्लस का 1 है, और ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप अभी बोलोगे सर, आपके मन में आएगा सर 1 के अलावा कुछ और आए तो, वो भी बताऊंगा, है ना। सारे प्रश्नों के आंसर आपको आखिरी तक मिलेंगे, लेकिन आपको पता है हम एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर 1 पॉजिटिव है, उसकी पावर इवन हो या ऑड हो, सम हो या विषम हो, आंसर हमेशा 1 आएगा। लेकिन -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस आएगा, और -1 की पावर ऑड है, विषम है, तो आंसर केवल इसी केस में क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये 4 बातें क्लियर है। अब देखो इधर आते हैं। 126 125 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आएगा। 126 इससे डिवाइड होगा 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आएगा। यहां प्लस था तो कोई समस्या नहीं थी। अब यहां पे नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट आएगा, जो हमने आपको पहले ही सिखाया है, और बहुत अच्छे से ये नेगेटिव रिमाइंडर वाली बात आपको हम समझा चुके हैं। तो मुझे बताइए कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कितना कम है, 1 कम है, और कितनी बार कम है, 128 बार कम है। तो क्या ये प्लस का 1 आएगा? क्योंकि माइनस तो है लेकिन पावर इवन है, सम संख्या है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम पड़ रहा है, और ये कितनी बार है, 129। 129 क्योंकि विषम है और माइनस है, तो फाइनल आपका -1 आएगा। लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं, तो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसी से माइनस करोगे। तो 125 को 1 माइनस करोगे तो आपके इस वाले प्रश्न का फुल एंड फाइनल आंसर क्या आएगा, 124 आएगा, 124 आएगा। समझ गए? रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, ये आपको हम पहले भी समझा चुके हैं, है ना। इस बात को याद रखें, आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। माइनस एक अपने बीच की बात है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। ओके है? हाँ, चलो क्लियर है सभी को यहां तक? गुड। परफेक्ट। और आगे सुनिए, जैसे आप मुझे यहां पे बताइएगा सभी बच्चे, कि जैसे आपसे कहा जाए कि 120 की पावर 99 को अगर 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। चलो इसका आंसर बताओ सब लोग पहले, फिर बात करते हैं आगे। है ना। एक बात, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, चलो आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं। 257 की पावर 999 को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोनों के आंसर जल्दी से निकाल के रखें। और अभी आप टेंशन मत लो, सर 1 के अलावा कुछ और बचेगा तो क्या, सब बताएंगे आपको। अभी तो जो चल रहा है वो सीखते चलो, है ना। सब नियम कायदे आएंगे। ठीक है, ऊपर वाला नंबर, अब देखो 11 का अगर आप टेबल लोगे तो आपको एक चीज याद आएगी कि सर 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 से ये भाई साहब कितने कम है, 1 कम है,
और ये कितनी पावर लेकर बैठे हैं 99, और ये बाहर निकलेगा तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर तो माइनस में होता नहीं, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे माइनस में कर देंगे तो ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। इसी प्रकार यहां देखोगे तो 16 का टेबल 256 तक जाता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 256 से ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है ना। और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर आपका 1 ही आना है क्योंकि पॉजिटिव है। सो आंसर इज 1। तो फर्स्ट का आंसर 10 है और सेकंड का आंसर 1 है। जिन्होंने इतने आंसर दिए हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। चलो अब आपको इसके आगे 4 और कंडीशंस दिखाते हैं, है ना, करते जाना। थोड़ा सा ये बड़ा है, इसके आगे फिर अभी सारी थ्योरम्स और बची। अभी तो हमने बेसिक सीखा है और अभी तो हमने क्या देखा है? बाइनोमियल देखा है, फर्मेट्स हैं, विल्सन जी हैं, अभी बहुत सारे और भी कंसेप्ट है, लेकिन वो उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी जल्दी होते जाएंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है 559 की पावर 138 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 558। ठीक है, सॉरी प्लस 1 नहीं, प्लस का यहां पे आप ले लीजिए 9, है ना। जो क्वेश्चन मैं लिखते जा रहा हूं सब लोग करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 559 की पावर 138 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 558। ठीक है, ये हो गए 2। इधर चलो, फिर आप ले लो यहां पे 559 की पावर 138 प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 560, और 559 की पावर 138 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 560। इन 4 क्वेश्चन से आपके फंडे और क्लियर हो जाएंगे, है ना। प्लस आ जाए माइनस आ जाए कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको पता है उन्हें हम अलग अलग ट्रीट करते हैं, अलग अलग तरीके से उनका आंसर हम देते हैं। हो गया जी। चलो सुनेंगे अब आप मेरी बात यहां पर। आप देखो सबसे पहले आप यहां पे 9 का टेंशन ही मत लेना, क्योंकि 9 से यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आप एक बात बताओ, मैं आपसे कहूंगा कि 9 को 559 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 9 डिवाइड ही नहीं होता, और अगर डिवाइड ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही आपका रिमाइंडर है। तो 9 का टेंशन नहीं लेना था। देखो ये वाला नंबर इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, और 1 की पावर कितनी है? 138 है, और प्लस का 9 है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, 9 9 रहेगा। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। खत्म। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है, कितनी बार? 138 बार, माइनस का आ जाएगा 9। 1 माइनस 9 माइनस का 8, और रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं, तो किससे डिवाइड करा आपने? 558 से, माइनस 8 करोगे तो इसका आंसर आपका 550 आएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 550 आएगा। ठीक है जी, इधर आ जाओ। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है, कितनी बार? 138 प्लस 9, ये बाहर निकलेगा तो प्लस का, और ये प्लस पहले से है, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, सारे नियम अब लगेंगे। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है, कितनी बार? 138 बार, और ये माइनस का 9 है, तो ये 1 निकलेगा, माइनस का 9 निकलेगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 8 इसमें से माइनस करोगे, 560 में से 8 गया, तो इसका आंसर आपका 552 आएगा। बताइए
किसी को कोई भी क्वेश्चन इन चारों में से समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है। सिंपल है, कोई हमने अलग नियम कायदा यहां पे नहीं लगाया, सब कुछ जो अभी तक हमने किया है वही लगाए हैं, कुछ भी अलग नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके है, डन है यहां तक। चलो कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इनके आंसर भी आप बताते जाना, है ना। एक मिनट रुकिए। जैसे आप सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताएं, 499 की पावर 999 +5 डिवाइडेड बाय 500 का रिमाइंडर क्या आएगा, इसका आंसर जल्दी से बता दें, है ना। इसी चीज को माइनस में कर दो, 499 की पावर 999 -5 डिवाइडेड बाय 500 का रिमाइंडर क्या आएगा, इसका आंसर भी जल्दी से आप बताएं। ठीक है, और एक और लेते हैं, 94 की पावर 117 +140, और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 19 से। इसको करिए, तीनों के आंसर बताएं। हम्म, अब सुनिए यहां हम कैसे करेंगे। देखिए, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कितना कम है, एक कम है, और एक की पावर कितनी है जी, 999 है, और यहां पे प्लस का 5 है। -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस का 1 आएगा और 5 आएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखो, सेम बात है, सेम सिचुएशन है, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर माइनस में है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे माइनस करोगे, 500 में से आप 6 को माइनस करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 494 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको अलग, ये अलग क्वेश्चन है। आप अगर देखें तो 19 पंजे 95, 19 5 जा 95, 95 से कितना कम है, एक कम है, और पावर में कितना है, 117, और इसको दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। तो 19 के पहाड़े में आता है 133, 133 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये बाहर निकलेगा माइनस का 1, ये 7, 7 में से 1 गया, क्योंकि एंड रिजल्ट आपका पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लास्ट वाले का आंसर कितना आना चाहिए, आपका 6 आना चाहिए। ठीक है, हाँ, पहले का आंसर 4, दूसरे का 494, तीसरे का 6, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, डन है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब आपको आगे लेकर चलते हैं, अगला जो हमारा नेक्स्ट है, जिसका नाम है फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है,
क्या नाम है इसका जी? फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, देखो फर्मेट्स जी जो है इन्होंने एक नियम बना के गए। क्या नियम बना के गए? इन्होंने कहा कि सर अगर a की पावर p-1 हो और अपॉन में p हो, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज कितना आता है? 1 आता है। लेकिन a एंड p को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब आपको इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे फर्स्ट डे मैंने जब नंबर्स का क्लासिफिकेशन बताया था, उस समय आपको मैंने बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कहने का मतलब कि ये जो a है और ये जो p है, ये दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। सब समझाऊंगा अभी मैं आपको कि यहां पे इन फर्मेट्स जी का कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने एक चीज ध्यान दियो, यहां p हो तो यहां p-1 होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कोई भी नंबर ले लो, ऊपर 31 है और इसकी पावर 6 है, डिवाइडेड बाय 7 है। तो देखो पहली बात देखो कि क्या 31 और 7 दोनों को प्राइम है? को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनमें केवल और केवल एक कॉमन हो या एक के अलावा कोई और नंबर उन्हें डिवाइड ना कर सके, है ना? तो 31, अब यहां पे देखो, यहां पर आपका मन करेगा कि क्या सर 7 4 28 निकालकर 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 कर दें? यह भी कर लो, चलेगा, लेकिन 3 बचेगा। और हमने आपको अभी तक जितना भी सिखाया है उसमें क्या सिखाया है कि एक प्लस या माइनस में आ जाएगा तो अपने मजे हैं। तो अभी आप इस चीज का टेंशन छोड़ो, अभी फॉर्मेट्स का नियम अच्छे से सुनो। तो इन्होंने कहा ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में को प्राइम है, दोनों नंबर्स एक दूसरे को काट नहीं सकते, दोनों का एचसीएफ 1 होगा, दोनों में कॉमन 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, और 7 से ऊपर इसकी जो पावर है 1 कम होनी चाहिए। अगर यहां 7 है तो यहां पावर 1 कम होनी चाहिए। तो ऐसे केस में आपका रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 1 आएगा। और ये उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करे, तो उन्हें समझ में आया कि हां ये सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हमने कहा कि भाई 2 की पावर 3 को या 2 की पावर 4 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 2 4 8 16। 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। और नहीं तो क्या 2 और 5 को प्राइम है? 2 और 5 को प्राइम है, और पावर 1 अगर कम है, पावर अगर 1 कम है तो रिमाइंडर वैसे भी 1 आएगा। तो आप छोटे से नंबर से इसको प्रूव कर सकते हो कि ये कैसे होगा। बताइए, इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि आपके फर्मेट्स थ्योरम क्या है? तो मेन चीज ये है, ये चीज दिमाग में बैठा लो, नीचे जो आपका नंबर है पावर 1 कम होनी चाहिए, और जो ये दोनों नंबर्स हैं ये दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए। तो रिमाइंडर ऑलवेज, हमेशा आपका रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। इसको बोलेंगे हम फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, डन है? हाँ, देखो आपको एक दो एग्जाम्पल और बताता हूं, सुनो। मैंने कहा 40 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है भाई। 199 की पावर 88 डिवाइडेड बाय 89, ठीक है। और आप ले लो, इसके अलावा क्या ले सकते हो? हाँ, 187 की पावर 83 डिवाइडेड बाय 82 डिवाइडेड बाय 83। मुझे बताओ, ठीक है, क्या ये दोनों नंबर्स जो हैं, नहीं यहां पे कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? यहां पर 13 यहां आएगा, यहां पे 12 आएगा, यहां 13 आएगा, है ना? नहीं तो गलत हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते और पावर 1 कम है, रिमाइंडर 1 आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, पावर 1 कम है, रिमाइंडर 1 आएगा। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, कैंसिल होगा नहीं, 1 कम है, रिमाइंडर 1 आएगा। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो बोलो।
बताओ अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है। चलो, अब आपको एक बहुत अच्छा सवाल देते हैं, इसका आंसर बताइएगा। सवाल आपके लिए है, 72 की पावर 85 डिवाइडेड बाय 29 का रिमाइंडर क्या आएगा? बताएं जल्दी। हम्म। अब देखिए, इससे आपके बहुत सारे दिमाग के तार खुल जाएंगे। मुझे आप सिर्फ एक बात बताएं, मैं पहले आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, फिर आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, है ना? पहले पूरा डिटेल में समझो कि यहां क्या है। देखो, हमें एक चीज दिख रही है कि 29 और 72 दोनों को प्राइम तो हैं, लेकिन ऊपर वाला हमने ये सीखा था कि भाई अगर 29 से भाग दे रहे हो तो ऊपर 28 आ जाना चाहिए किसी प्रकार से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो सुनो, इसका हल क्या है। आप ये बताओ कि क्या 72 की पावर 84 अलग कर दूं मैं, और 72 की पावर 1 अलग कर दूं? 84 प्लस 1 85 सेटिस्फाई कर रहा है, और डिवाइडेड बाय 29। अब आप बोलोगे सर ऐसा कर क्यों रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 84 जो है ये होता है 72 की पावर 28 इंटू 3, है ना? और इधर आपका 72 की पावर 1 को 72 रहने दो, और डिवाइडेड बाय कितना है? 29 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों आपस में को प्राइम है, और पावर, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो आप, ठीक है? ये बताओ कि 29 से यहां एक कम है 28, तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा अपने आप में 1 बन गया। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और 1 की पावर 3 हो, आंसर तब भी 1 आएगा। भाई आप सोचो, पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, इस 3 को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। आपसे मैं पूछूंगा कि आप तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप कहोगे सर ये दोनों को प्राइम है, ऊपर वाली पावर एक कम है, सब चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा? एक आएगा। यही तो मैं आपको समझा रहा था। तो आप सोचो, इसका रिमाइंडर एक आएगा और एक की पावर 3 होगी, एक और उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कुल मिलाकर क्या बचा? 72, और डिवाइडेड बाय क्या है? 29। 29 का टेबल लोगे, 29 का दुगना 58, 58, और 58 अगर आपने इसमें से माइनस किया तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये हो गया तरीका। ठीक है, आया मजा? तो ये तो मैंने आपको फिर भी लॉन्ग मेथड बताई। अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो ये इतना वाला काम आपके मन ही मन में, दिमाग ही दिमाग में हो जाएगा। सुनो, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। देखो, बस कैलकुलेशन का खेल है। क्वेश्चन क्या था? 72 की पावर 85 डिवाइडेड बाय 29। आप मुझे बताइए कि 29 ऊपर एक कम होना चाहिए, मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? यहां 28 होना चाहिए। तो आप 28 का पहाड़ा लोगे, 28, 28 का दुगना 56, 28 का तीन गुना 84, 28 टू जा 56, 28 थ्री जा 84। तो आप कहोगे सर 84 निकाल दो इसमें से। 84 अगर मैं निकाल दूंगा तो 72 की पावर 1 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 29 है, सॉल्व करोगे आंसर 14 आएगा। करना इतना है, लेकिन आपने अपने माइंड में क्या किया वो मैंने यहां करके आपको डिटेल में बताया। अब बोलो। बिल्कुल ठीक।
हम्म, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। और एक सवाल लेते हैं, अभी सब सीख कर जाओगे आप, है ना? और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 54 की पावर, ये है आपकी 253 डिवाइडेड बाय 43 का रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए। हम्म, देखो, जिनको अभी को प्राइम नंबर्स नहीं पता, आप क्लासिफिकेशन पढ़िए, वहां पे हमने आपको सब बताया है को प्राइम क्या होते हैं। अगर ऐसे बार 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 चीजें बताते रहेंगे तो अपना कोर्स 2 साल में भी खत्म ना होगा। और कुछ महान हस्तियां तो इतनी खतरनाक है, बीच में इतना कमेंट करते हैं, पढ़ने आते नहीं है, सिर्फ अपने क्वेश्चंस गप्पे मारने आते हैं, लिखे जाते हैं लिखे जाते हैं। इनके हिसाब से चले तो कोर्स 5 साल में खत्म हो, पंचवर्षीय योजना हो। और अगर इनके सारे प्रश्नों के जवाब दो फिर कोर्स लेट हो तो उसके बाद भी टीचर ही बेकार, सर कोर्स ही खत्म नहीं हो रहा। तो फिर सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज है कि यहां पे इग्नोर किया जाए, केवल पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान रखा जाए, है ना जी? हाँ, बहुत शानदार, 11 आंसर आ रहा है, बहुत ही खुशी की बात है ये। आइए समझेंगे यहां पे, सुने। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से तो ये वाला खेल तो हो नहीं सकता। आप तो देखो, क्या ये दोनों को प्राइम है? आप कहोगे हाँ। अच्छा, यहां 43 है तो ऊपर गलती से 42 आ जाए तो 42 का पहाड़ा ले लो, कितनी बार ले सकते हो, है ना? तो 42 का पहाड़ा अगर मैं 5 बार ले लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार में भी काम हो जाएगा। 210 है, और 7 बार ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 6 बार पहाड़ा ले लो। अगर मैंने यहां पे 6 बार इसमें पहाड़ा ले लिया तो 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, 24 और 1 25, 252 आता है ना? और ये क्या है? 253 है। तो आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि 42 इंटू 6 252 निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 54 की पावर 1, मतलब बचेगा ओनली 54। डिवाइड करोगे 43 से तो क्या आपका रिमाइंडर 11 बचेगा? ये आपका आंसर है भाई, खत्म। ये आंसर आ गया आपका 11। अब ठीक है। हम्म, ठीक। चलो, अब एक बहुत बढ़िया सवाल लेते हैं। 4 की पावर 2007 डिवाइडेड बाय 16, थोड़ा अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है, करिए इसको। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 17 17, 17 करिए, 17 करिए। इससे आपको और सीखने को मिलेगा। चलो देखें, आप एक बात समझें कि यहां 17 है, तो हमें एक्चुअल में जो मल्टीपल लेना है ऊपर, वो किसका लेना है? 16 का। तो आप एक छोटा सा काम करिए, 4000 को या तो 16 से भाग दे दो। थोड़ा बहुत भी आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको पता होगा कि अगर 16 को 125 बार गुणा करते हैं तो 2000 आता है ना? कितना आता है? 2000 आता है। तो 16 का पहाड़ा लेंगे 2000, 2007 में तो 2000 निकल जाएगा। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। मैं यहां लिख देता हूं, 2007 में अगर आपने 16 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। और डिवाइडेड बाय क्या है? 17 है। इतना समझ में आया? अब ये क्वेश्चन हमारे लिए हल्का हो गया, लाइट हो गया थोड़ा सा, है ना? क्योंकि 2000 निकल गया। कैसे निकला? हमने फर्स्ट क्वेश्चन करके देखा था, काम खत्म।
अब ये सोचना है कि अब क्या किया जाए। तो देखो हम बहुत बढ़िया दिमाग लगाते हैं यहां पे। हम क्या करेंगे, 4 की पावर 7 है, तो इसको ऐसा करते हैं कि 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 1, बताओ ऐसा लिख सकते हैं। हमने 7 को तोड़ दिया, 2 4 8, सॉरी 2 4 6 और एक 7। फिर मुझे बताओ कि क्या इसे 16 इंटू 4 लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या चल रहा है, 17 चल रहा है ना। इसको देखोगे तो -1, इसको देखोगे तो -1, इसको देखोगे तो -1, इसको देखोगे तो 4, और डिवाइडेड बाय 17। माइनस माइनस गया, आपका रिमाइंडर -4 आया। माइनस में कभी आंसर होता नहीं, तो 17 में से 4 गया, फुल एंड फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको मैंने बताया सबसे पहले बेसिक, फिर आपको बताया मैंने बाइनोमियल, और आपको बताया मैंने फॉर्मेट्स। आप ऐसे मत सोचना कि क्वेश्चन किसी एक मेथड से सॉल्व होंगे, आपको हर प्रश्न में सब कुछ लगाना पड़ेगा। अब आप अगर यहां ध्यान से देखें तो यहां पे आपने फॉर्मेट्स लगाया। आ, ये देखो, ये जो भी थ्योरम मैं आगे बताऊंगा ना, फॉर्मेट्स हो, विल्सन्स हो, ये सब क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल्का कर देंगे। लेकिन उसके बाद आपको बाइनोमियल हो या जो आपको बेसिक बताया है, ये तो सब में लगेगा ही लगेगा। तो फॉर्मेट्स जी ने क्या कहा कि चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन को हल्का कर देता हूं, तो उन्होंने हमें क्वेश्चन को ये बना के दे दिया। लेकिन इसके आगे उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके आगे कैसे हल होगा, इसके आगे अब तुम जानो, है ना। तो अब हमने यहां पे अपने बेसिक माइंड का यूज करा, सिंपल तरीके से इसको कन्वर्ट करा। तो यहां पे हमने फिर जो पहले सीखा था वो लगा डाला। तो ऐसे मत सोचना कि हर बार आंसर एक ही आएगा। अगर ऐसे ही होता तो फिर क्वेश्चन पूछेगा ही कोई क्यों आपको। तो ये लोगों ने क्या करा, क्वेश्चन को आसान बना के दे दिया कि भाई तुम इसमें परेशान हो जाओगे, तुम इसको कर लो। लेकिन इसके आगे क्या करना है ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने इसको ऐसा बना के हमें दे दिया। अब इसके आगे अब हम जैसा चाहें वैसा प्रश्न को हल कर लें, ये खेल है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पुरानी चीजें काम नहीं आएगी ऐसा मत सोचना, पुराना तो यूज आना ही है हर क्वेश्चन में, वो साथ साथ आपके पास चलेगा। ठीक है जी, ओके, फंडा क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी किसी के माइंड में हो तो पूछ लो। ओके है, चलो अगला आप जल्दी से सभी करके बताएं। 2 की घात 30 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, फास्ट। हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा जब हमारा पहाड़ा कैलकुलेशन सब अच्छा होगा। ओके भाई, देखो नीचे क्या आया है, नीचे आया है आपका 5, तो मतलब ऊपर आपको 4 के मल्टीपल में कुछ चाहिए। ठीक है, 4 का यहां पे आप पहाड़ा ले लेंगे तो 4 × 7 28, 4 7 28, 28 यहां से निकल गया। तो कुल मिला के बचा 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5, और 4 को 5 से डिवाइड करोगे, आंसर आपका 4 ही 4 आना है ना। इसी प्रकार मुझे अब आप जल्दी से बता दें कि अगर 31 डिवाइडेड बाय 5 होता तो आंसर क्या आता, बताएं।
हो गया। यहां पर भी सेम रहेगा, यहां पर आप अगर देखोगे तो आंसर अभी भी आपको 4 के मल्टीपल में, पावर को 4 के मल्टीपल में लेना है। 4 के मल्टीपल में लोगे 4 7 28, 28 निकलेगा। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 8/5, और 8/5 का आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आंसर है आपका। ठीक है, चलो आपको इसके अलावा थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। फॉर्मेट्स को अभी अब हम साइड कर रहे हैं, है ना। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको और देखना, ये आपको बहुत काम आने वाली है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया, 2 की पावर 39 डिवाइडेड बाय 9। 2 की पावर 33 कर लो, चलो 2 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, आप यहां पे फॉर्मेट्स भूल जाओ। फॉर्मेट्स कैसे फेल हो गया? फॉर्मेट्स भाई यहां पे ये तो फिर भी छोटा है, चलो आपने 8 ले लिया, 8 इंटू 4 32, वो हो गया। फॉर्मेट से तो आप कर ही सकते हो इसको। मैं आपको एक और चीज सिखा रहा हूं, पहले आप इसका आंसर बता दें क्या ला रहे हैं आप। एक काम करो, एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे लेता हूं, वो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। ये तो आप आसानी से कर लोगे। आप इसको करो, 85 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 9, इसको लेते हैं, इसको करो। पिछला वाला तो आसान था, उसको छोड़ो। इसको करें। साइक्लिसिटी कहां से लगा दोगे? यहां पे 4 की पावर में लगता है ना। अच्छा, चलो बताएं आपको। सुनिएगा आप मेरी बात सभी यहां पे बहुत ध्यान से। हमें ये एक अलग चीज बता रहा हूं, फॉर्मेट्स इनसे आपको हट के बात सुना रहा हूं, समझना आप यहां पे। भाई यहां 8 है और 8 के पहाड़े में 100 आता नहीं, तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं, उसका कोई इलाज है नहीं। फॉर्मेट्स यहां पे आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मेट्स जिन्हें हाथ खड़े कर दिए कि भाई अपने बस का ये है नहीं, तो अब यहां पे हम इसको करेंगे बेसिक तरीके से। देखते जाना कैसे। पहले तो 9 का भाग दो, जितनी बार जा सकता है। तो आप कहोगे सर 9 9 जा 81, 81 बार चला जाएगा। बाइनोमियल लगाया आपने, है ना, बाइनोमियल लगाया। 9 9 जा 81, 9 और 9 81, तो बचा कितना? 4, और 4 की घात कितना है? 100, और नीचे कितना है? 9। ठीक है, फॉर्मेट जी तो मना कर दिए कि अपने बस का नहीं है ये। अब आप ये सोचो, मेन आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि नीचे अगर 9 है तो ऊपर ऐसा